नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज जब मार्केट क्लोज हुई तो 76 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। मार्केट आज फुल दिन नीचे ऊपर चलती रही। आखिरी आधे घंटे में मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके गए। बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर करके बैंक निफ्टी भी 30 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुई। आज का ताज़ा खबर क्या है? आज का ताज़ा खबर हम साउथ इंडियन बैंक से शुरू करते हैं। साउथ इंडियन बैंक में एक बड़ा करेक्शन हुआ है, 12% की करेक्शन। लगभग 36 रुपया मार्केट लगभग 4 रुपया गिरकर 32 रुपया तक नीचे आई। इन 32 रुपया तक आने का कारण ये है, आज राइट्स इश्यू का रिकॉर्ड डेट ख़त्म हो गया। जो आज 32 रुपया में शेयर्स खरीद रहे हैं उनको ये शेयर नहीं मिलेगा, राइट्स इश्यूज नहीं मिलेगा। राइट्स इश्यू का प्राइस 22 रुपीज़ में फिक्स हुआ है। 4 शेयर के लिए ये 1 शेयर मिलेगा, दाम 22 रुपया होगा। तो राइट्स इश्यू का बेनिफिट ना मिलने से ही प्राइस में 12% की कटौती आई है। ये बैंक बहुत अच्छी पोजीशन में है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वेट कीजिए जब तक राइट्स इश्यू ख़त्म ना हो जाए और मार्केट में नया माल आए तो प्राइस थोड़ा और नीचे जा सकता है, 28 रुपया तक जा सकता है। तो आप उसको उस समय कंसिडर कर सकते हैं। वेट कीजिए जब तक डस्ट सेटल ना हो जाए, राइट्स इश्यू भी आए, जो बेचना चाहें वो बेचें और दाम की गिरावट में एंड आए। जब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए और सब्र रखिए। इंटरनेशनल न्यूज़ में दूसरा रिजल्ट ये है, इंटरनेशनल मार्केट में दूसरा न्यूज़ ये है कि बर्कशायर हैथवे का न्यूज़ है। बर्कशायर हैथवे का मार्केट कैपिटलाइजेशन $925 बिलियन तक पहुंच गया है। सिर्फ $75 बिलियन राइज होने से सिर्फ 75 बिलियन की इजाफा से ये $1 ट्रिलियन का कंपनी हो सकती है। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप में सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। एली लिली पहला सच ऐसा कंपनी है जो 1 ट्रिलियन मार्केट कैप के और बढ़ रही है, वो भी नॉन टेक्नोलॉजी कंपनी। ये पहला नॉन टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट होगा जो 1 ट्रिलियन पार कर सके। इस कंपनी में $168 बिलियन कैश है और सिर्फ ब्याज में ही 7 या 8 बिलियन मिलने वाले हैं। तो बफेट के समय में अगर ये 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप क्रॉस करती है, ये सबसे बड़ा उपलब्धि होगा और ये परमानेंटली $1 ट्रिलियन के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। जो 1 ट्रिलियन मार्केट कैप कंपनीज हैं उनमें तो प्रोमिनेंट है एप्पल। एप्पल में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में एक बर्कशायर हैथवे ही है और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी उनके पास है और टेक्नोलॉजी कंपनीज उनके पास नहीं है। नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी 1 ट्रिलियन मार्केट कैप का दर्जा मिलने वाला है। इस साल बर्कशायर हैथवे का रिजल्ट बहुत बेहतरीन था। उन्होंने इंश्योरेंस अंडरराइटिंग में कमाल का काम किया और उनका प्रॉफिट्स में बड़ा इजाफा आया था। तो ये था न्यूज़ बर्कशायर हैथवे और वॉरेन बफेट का। और न्यूज़ है पेटीएम का। पेटीएम बैंक का चेयरमैन पोस्ट से विजय शंकर शर्मा ने रिजाइन कर दी। इससे बोर्ड का रिवैम्प होगा और बैंक को बंद करने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। रिजर्व बैंक की आदेश से इस बैंक को लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और बिना लाइसेंस ये बैंक फंक्शन नहीं कर पाएगी। पेटीएम बैंक ने थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का लाइसेंस उन्होंने पाली है नेशनल पेमेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया से और ये सर्वाइव होने की प्रक्रिया में है, लेकिन बैंक की लॉस से एक कंपनी जूझ रही है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो आप इस कंपनी को इस दाम में कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि रूट टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। एक कंपनी प्रॉफिट बनाने की काबिलियत नहीं रखती है। टाटा मोटर्स का एक न्यूज़ है। टाटा मोटर्स का दाम 965 रुपया क्रॉस कर चुकी है। ये एक ऑल टाइम है। ये आज 3% की इजाफा हुई प्राइस में। इजाफा होने का 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि न्यूज़ आई है कि टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी को
प्राइवेटली ले जाएं, प्राइवेट कंपनी को लिस्ट किया जाएगा। अगर इसका सब्सिडरी लिस्ट हो जाता है तो वैल्यूएशन ज़रूर बढ़ जाएगा। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि कुछ रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि फोर्ड और टाटा मोटर्स के बीच जॉइंट वेंचर्स की बात चल रही है, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, तो हमको पता नहीं है, सिर्फ ये मार्केट रूमर्स हो सकते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि चेन्नई के पास एक बड़ा प्लांट है टाटा मोटर्स का। वो टाटा मोटर्स का प्लांट को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा मोटर्स इस प्लांट को ठीक करने की कोशिश कर रही है फोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर में। इसमें फोर्ड और टाटा व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगे और इसमें जॉइंट वेंचर होगी टाटा मोटर्स और फोर्ड के बीच। क्या ये सक्सेसफुली हो सकता है, इसके बारे अटकलें नहीं लग सकते हैं, या अभी तक हमको इसमें रूमर्स ही मानना पड़ेगा। इन दो कारणों के कारण टाटा की प्राइस में बड़ा इजाफा हुआ है, 965 के ऊपर चल रही है। तो ये था टाटा मोटर्स में न्यूज़। तो टाइटन में तनेरिया नाम का एक डिवीजन है जो सिल्क साड़ी सेल्स में स्पेशलिस्ट करती है। आज तक 41 स्टोर्स हैं और इस साल के अंत तक वो 75 स्टोर्स तक खोलने की प्लान कर रहे हैं। अभी तक उनका सैलरी साड़ी का रेंज 8,000 रुपया से 2 लाख रुपया तक है, लेकिन वो कुर्ता और कैजुअल इंडियन वेयर, एथनिक इंडियन वेयर को लॉन्च करना चाहते हैं 1500 से 2,500 रुपया की रेंज में। अगर वो सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं तो ये तो फैब इंडिया का बड़ा कंपटीशन होगा। तो इसको देखना पड़ेगा क्या इसको लॉन्च करते हैं टाटास। तो ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ की बारे में बात कर रहे हैं। ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में इसका ब्रांड का पहचान होगा और मार्केट की एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो ये तनेरा और तनिष्क के बारे में न्यूज़ है। टाइटन का बड़ा सेल्स टाइटन तनिष्क से आ रहा है और इसी के कारण कंपनी इतना बड़ा मुनाफा कमा रही है और उनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। इंडियन होटल्स में एक न्यूज़ है। इंडियन होटल्स को रशियन गवर्नमेंट ने इनवाइट की है कि अनेक ऐसे फॉरेन ब्रांड्स हैं जिन्होंने उनका होटल इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिकन सैंक्शंस की फियर से वो बाहर गए हैं। तो उन्होंने आमंत्रित किया है कि इंडियन होटल्स और ईस्ट इंडिया होटल्स जो ओबराई की कंपनी है वो दोनों रशिया आए हैं और उस कंपनी होटल्स को टेक ओवर कर मैनेजमेंट के रूप में चलाए हैं। अभी तक कोई ये न्यूज़ नहीं आया है कि भारत के ये 2 बड़े कंपनियां उधर जाएंगे, क्योंकि उनका भी सैंक्शंस का डर हो सकता है। तो ये रशियन कंपनी नहीं चलेगा। सारे स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस में कटौती की है। टीवीएस, एथर, ओला और चेतक भी। कंपनियों का ये सवाल है कि बैटरी के दाम कम आई है और वो प्राइस कट्स पास कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चा नहीं हो सकता है। बहुत कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन के कारण से ही ये प्राइस कट हो रही है। तो मेरा मानना है कि बजाज, टीवीएस, एथर और हीरो ही सर्वाइव करेगा और बाकी जो कंपनियां हैं इसमें फोल्ड अप हो जाएंगे। जो बाकी कंपनियां हैं इसमें फोल्ड अप हो जाएगी, तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। इन 4 कंपनियों ही सर्वाइव होगी। ओला की आईपीओ जो आ रही है इसमें आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये लॉस में होगी और इसको कंपनी को इन 4 में से एक को खरीदना पड़ेगा। बायजूस का जो हाल है वही हाल इस कंपनी का भी होगा। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में एक न्यूज़ है। सन, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी और जाइडस ने अमेरिका में बड़ा कमाल का काम किया है। जो अमेरिका में जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उसका बैंक्रप्सी हो गया, क्योंकि ब्याज का रेट बहुत बढ़ा दिया गया। इन 4 कंपनियों ने भारत से डोमिनेट करके मार्केट शेयर कैप्चर कर ली है। मैं लुपिन के बारे में इतना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे ओपिनियन में इनका कर्ज बहुत ज़्यादा है, इसमें लाभ पाना बहुत मुश्किल है। आप इसको आप रिसर्च करके कंसिडर कर सकते हो, ये मेरा बस का बात नहीं है। बाकी जो 3 कंपनियां हैं
मैंने आपको नाटको के साथ कंसिडर करने के लिए बोला है, आपने इसका लाभ उठाया। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।